बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, एक शहर में एक गरीब आदमी लकड़ियाँ काट कर मुश्किल से अपना गुजर बसर किया करता था। उसके हालात ऐसे थे कि दिन ब दिन उस पर कर्ज चढ़ता रहा। एक दिन उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि क्यों न मैं किसी दूसरे शहर जाकर मेहनत मजदूरी करूं ताकि हमारा कर्ज उतर सके और हम बेहतर जिंदगी गुजार सकें। लकड़हारे की बीवी कहने लगी कि अगर आप समझते हैं कि इस तरह से हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे तो मैं आपके हक में दुआ करूंगी। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद करेंगे। नाज़रीन कराम, वो लकड़हारा दूसरे शहर पहुंच गया। यहाँ आकर उसने काम तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर उसे यहाँ काम न मिला। अब वो यहाँ भी लकड़ियाँ काट कर अपना गुजर बसर करता रहा। उसने चाहा कि यहाँ कुछ पैसे जमा कर लूँ, फिर अपने वतन वापस लौट जाऊँगा। पीछे उसकी बीवी बहुत परेशान रहा करती थी। जब घर में कुछ न बचा तो वो भूख से तंग आकर शहर के वजीर के पास पहुंची और कहने लगी, मैं बहुत गरीब और बेबस हूँ, मुझे रहने के लिए अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो और 2 वक्त का खाना। इसके बदले में मैं तुम्हारे घर के काम करती रहूँगी। वजीर ने अपनी बीवी से कहा कि इस औरत को घर में रहने के लिए जगह दे दो और इसे घर के काम काज समझा दो। ये दूसरे मुलाजमीन के साथ घर के काम करती रहेगी। अब लकड़हारे की बीवी वजीर के घर काम काज करती और हर वक्त अपने शौहर के लिए दुआएं मांगा करती। इस तरह वक्त गुजरता गया और साल गुजर गया, मगर उसका शौहर अपने शहर वापस न आया। एक रात वो रोते हुए दुआएं मांग कर सो गई। जब उसे नींद आ गई तो उसके ख्वाब में अहले बैत के छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में आए और वो औरत देखती है कि इमाम के साथ बहुत से लोग हैं और इमाम उनसे दरियाफ्त करते हैं कि ऐ लोगो, बताओ आज क्या तारीख है। इमाम के मुहिब्बान में से एक ने बताया कि आज रजब की 22 तारीख है। इमाम ने फरमाया कि याद रखना, इस तारीख को जब भी कोई हमारा मुहिब, हमारा चाहने वाला दिल से हमारी नियाज दिलाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारे सदके कोई दुआ मांगे तो अल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। ये ख्वाब देखते ही लकड़हारे की बीवी की आंख खुल गई। अब नमाज फजर का वक्त था। उसे याद आया कि गुज़िश्ता रात 22 रजब की रात थी। वो नमाज फजर अदा करके इमाम जाफर सादिक की नियाज बनाने की जुस्तजू में लग गई। नियाज तैयार की, दुआ मांगी और नियाज बांटने लगी। अभी वो नियाज बांट ही रही थी कि दूसरे शहर उसका शौहर दरख्त काट रहा था। जैसे ही दरख्त गिरा तो उसकी जड़ों में खजाना छुपा हुआ था। वो खजाना हासिल करके अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और ख़जाना लेकर अपने घर को चल दिया। अपने शहर आकर उसने एक शानदार महलनुमा घर तामीर करवाया और उसमें हंसी खुशी रहने लगी। फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया कि हम पर जो अल्लाह का फजल व करम हुआ है, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका है, क्योंकि वो मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि 22 रजब को हमारी नियाज करके अल्लाह से जो भी दुआ मांगो वो ज़रूर कबूल होगी। अब वो मियाँ बीवी हर साल 22 रजब को इमाम की नियाज तैयार करके बांटा करते। एक दिन वजीर की बीवी अपने महल की छत पर गई। उसे दूर एक आलीशान महलनुमा घर नजर आया तो उसने अपनी कनीज़ों से पूछा कि ये इतना शानदार घर किसका है। तो एक कनीज़ ने बताया कि ऐ मलका, ये आपकी एक कनीज़ का है जो कुछ बरस पहले आपकी खिदमत पर मामूर थी। शहजादी ने कहा, इतना शानदार महल, जाओ और उस कनीज़ को बुला कर लाओ। जब लकड़हारे की बीवी वजीर की बीवी के पास आती है तो उसे अपने ख्वाब और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज का सारा वाक़या सुनाती है और कहती है कि इमाम ने फरमाया था कि उस दिन को मेरी नियाज करो तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। सो मैंने नियाज तैयार की और अल्लाह ताला ने इमाम का सदका मुझ पर अपना करम कर दिया। शहजादी सोचने लगी कि इससे बड़ा झूठ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। यकीनन इसका शौहर कहीं से ख़जाना चुरा के लाया है और अब ये मुझे कहानियाँ सुना रही है। लकड़हारे की बीवी वहाँ से चली गई। इधर वजीर के हालात बदलने लगे। नायब वजीर, जो वजीर के लिए अपने दिल में हसद रखता था, उसने बादशाह को वजीर के खिलाफ भड़काया तो बादशाह ने वजीर से ममलकत का हिसाब मांग लिया। वजीर ने जब हिसाब देना चाहा तो वो सही और दुरुस्त हिसाब ना दे पाया। ये देखकर नायब वजीर कहने लगा कि ऐ बादशाह सलामत, मैंने आपसे कहा था ना कि ये शख्स हिसाब किताब का ठीक नहीं है, ये शख्स आपको नुकसान दे रहा है। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने वजीर से कहा कि अब तुम ममलकत के तमाम अमूर से फारिग हो और अब वजीर के महल में भी नहीं रह सकते।
सो अब तुम जाओ और अपना काम काज तलाश करो। वजीर अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर जा ही रहा था कि रास्ते में दोनों को भूख लगी तो वजीर ने एक तरबूज खरीदा और उसे एक कपड़े में बांध दिया। उन्होंने सोचा कि किसी छांव वाली जगह बैठकर आराम से खाएंगे। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा जो शिकार के लिए निकला था वो शाम तक घर वापस ना पहुंचा तो नायब वजीर कहने लगा, ऐ बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि जिस वजीर को आपने आज निकाला है उसने कहीं शहजादे को कोई नुकसान न पहुंचाया हो। बादशाह परेशान हो गया और सिपाहियों से कहने लगा कि जाओ और वजीर को गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। सिपाही ढूंढते ढूंढते जब वजीर के पास आए तो पूछने लगे कि बताओ शहजादा कहाँ है। वजीर हैरान हो गया और कहने लगा, मुझे क्या मालूम कि शहजादा कहाँ है। सिपाहियों ने वजीर और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया तो बादशाह ने पूछा कि तुमने कपड़े में क्या लपेट रखा है। वजीर ये सुनकर कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये तरबूज है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे खोलो। जब उसे खोला गया तो कपड़े से शहजादे का सर निकला। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों से कहा, इन दोनों को कैद कर लो, सुबह इन दोनों के सर भी इनके जिस्मों से जुदा कर दिए जाएंगे। वजीर और उसकी बीवी रोते और गिड़गिड़ाते रहे कि हमने कुछ नहीं किया, मगर उन्हें कैद कर दिया गया। कैद में दोनों रोते रहे। वजीर कहने लगा कि अचानक ये सब कुछ क्यों हो गया कि पहले मैं वजारत से माजूल कर दिया गया, फिर तरबूज शहजादे का कटा हुआ सर बन गया। यकीनन मुझसे कोई कबीरा गुनाह सरजद हो गया है। इतने में वजीर की बीवी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है तुम्हारे पास एक औरत आई थी जिसे तुमने घरेलू मुलाजमा के तौर पर रखा था। वही कल मेरे पास आई थी। अब वो शहजादियों की तरह रहती है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे हालात कैसे बदल गए, तुम अब इतने अमीर कैसे हो गए। वो कहने लगी कि मेरे ख्वाब में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी न्याज पकाओ और अल्लाह से दुआ मांगो, वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। मैंने उसके ख्वाब और उसकी न्याज को झूठ समझा और तब से हमारे हालात बिगड़ गए हैं। वज़ीर ये बात सुनकर भड़क गया और कहने लगा, ऐ बदबख्त औरत, तुमने अहले बैत के मौजज़ात पर शक किया। अब दुआ करो और अल्लाह के हुजूर तौबा करो। फिर दोनों ने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी कि ऐ रब्बुल इज़्ज़त, अगर हमें इस कैद से रिहाई मिली तो हम हर साल 22 रजब को इमाम की नियाज खलूस दिल से बनाएंगे। और दोनों सारी रात दुआएं मांगते रहे। सुबह हुई तो शहजादा घूमता फिरता अपने महल आ पहुंचा। बादशाह अपने बेटे को देखकर हैरान हो गया और पूछने लगा, तुम कहाँ थे? तो शहजादा कहने लगा, मैं शिकार पर था। बादशाह ने हुक्म दिया कि फौरन वजीर और उसकी बीवी को हाजिर किया जाए और उनकी गठड़ी को भी लाया जाए। जब गठड़ी को खोला गया तो उससे इस बार तरबूज निकला। बादशाह हैरत से पूछने लगा कि आखिर वो सर कहाँ गया और ये क्या माजरा है। इस बार वजीर ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, ये अहले बैत की मेहरबानी है। फिर वजीर ने सारा वाक़या बादशाह को सुना दिया। बादशाह ने फौरन वजीर को दोबारा अपने ओहदे पर मुकर्रर कर दिया और नायब वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया। नाजरीन कराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।